Hello everyone. Today our topic is arthritis. Let me start with the definition. तो आर्थराइटिस क्या होता है? एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है हमारे जॉइंट की, जो क्या कॉज करती है? स्ट्रक्चर डैमेज और पेन कॉज करती है। ये मेनली वियर और टीयर ऑफ जॉइंट की वजह से होता है, ऑटोइम्यून अटैक की वजह से हो जाता है, या फिर क्या होता है, बिल्डअप होने लग जाते हैं क्रिस्टल्स इन अ जॉइंट में क्रिस्टल्स बिल्डअप होने लग जाते हैं, इस वजह से होता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि ये एज रिलेटेड होता है, मतलब जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो मोर देन जिनकी एज क्या होती है 50 से ऊपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। जो हमारा इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है ये हमारा इन्फेक्शन की वजह से कोज्ड होता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर वायरस इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से कोज्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस क्या होता है? इसको हम ऑटोइम्यून आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे जॉइंट्स के सराउंडिंग टिश्यूज उस पर क्या कर देना स्टार्ट कर देता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है गाउट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वो है सराउंडिंग टिश्यूज है, जॉइंट है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा हाइपोसोडियम यूरिएट एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में क्या होता है, यूरिक एसिड क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गाउट। नेक्स्ट आता है हमारा जुवेनाइल रूमेटिक आर्थराइटिस। ये हमारा क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या होता है, ये हमारे चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये थे इसके टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस के डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं। तो कुछ कॉमन कॉजेज हैं, जैसे कि पहला है वेयर एंड टीयरिंग ऑफ अ जॉइंट, मतलब कि जो जॉइंट है उसमें टीयरिंग हो गया, यानी कि वो फट गया है या फिर वो कुछ टूट फूट गया है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून अटैक, मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे जॉइंट के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड जो होता है ब्लड लेवल में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर डिजनरेशन ऑफ जॉइंट हो गया है, या फिर क्या हो रहा है, रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है जॉइंट के ऊपर, तो वो भी कोज करता है आर्थराइटिस। मसल्स वीकनेस हो गई है, या फिर जो पर्सनल है वो ओवर वेटेड है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कोज करती हैं, आर्थराइटिस। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स है जॉइंट पेन, मतलब कि वो जो जिसको आर्थराइटिस है उसके जॉइंट में क्या होगा, पेन होगा, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग दिखाई देगी उसको, टेंडरनेस दिखाई देगी। ठीक है, टच करने पे सेंसिटिव रहेगा, टच और उसके सराउंडिंग टिश्यू जो होंगे जॉइंट के वहाँ पर। स्टिफनेस दिखाई देगी, मतलब कि जो उसका रेंज ऑफ मोशन है वो क्या करेगा, वो लिमिटेड होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्किन डिस्कलरेशन दिखाई देगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ हीट होगी, या फिर वार्म नियर द जॉइंट, मतलब जो जॉइंट है उसकी फीलिंग में कैसे होगा कि वहाँ से कुछ गरम गरम हीटिंग वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसको रिपीटेड स्ट्रेस तो नहीं हुआ कुछ जो जॉइंट में हो, या फिर कोई इंजरी तो नहीं हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट का एग्जामिन करते हैं, रेंज ऑफ मोशन एग्जामिन करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को एग्जामिन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्सरे। एक्सरे हम करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए जॉइंट एरियाज़ को, एमआरआई करते हैं बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए, सिटी स्कैन करते हैं, और जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करते हैं। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस किस लिए करते हैं, जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करते हैं कि जो उसमें साइनोवियल फ्लूइड है उसको देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, और साथ ही साथ हम ब्लड टेस्ट में हम यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड भी करते हैं, इससे हमें यूरिक एसिड का लेवल दिखाई देता है। साथ ही साथ और हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक टेस्ट, ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक बने हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कर सकते हैं और इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी तरह का बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है कि जो भी पर्सन है उसे एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है मूवमेंट करता रहे, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना कर ले कि वो मूवमेंट करना बंद ना कर दे, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहे। साथ ही साथ अगर वो ओवर वेटेड है तो उसे क्या करना है, अपने वेट को मैनेज करना है। और उसको वॉक नहीं कर पा रहा है वो, तो वो क्या कर सकता है, असिस्टिव डिवाइस को यूज़ कर सकता है। ठीक है,
हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन थेरेपीज़ यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है और जो पेन है उससे रिलीफ मिलेगा उसको। नेक्स्ट आता है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी में वो रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है, एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी मैनेजमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस वो क्या ले सकता है, डाइट प्रिस्क्राइब हो सकती है उसको। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस में क्या आता है, वो नसेड्स ले सकता है, ठीक है, तो वो पेन रिलीफ के लिए हो सकते हैं, एनाल्जेसिक हो सकती है पेन रिलीफ के लिए, साथ साथ वो कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो वो एंटीबायोटिक भी ले सकता है। तो ये था उसका मैनेजमेंट अर्थराइटिस का। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।